दोस्तों, जब भी कोई नया गायक या गायिका कोई नए गाने को गाते हैं अपने अंदाज में, तो वो हिट होना इस बात पे ही निर्भर करता है जो वो उसे कैसे गाए या कैसे निभाए, उसमें कैसे नोट लगाए, कैसे सुर लगाए। फिर बाद में वो हिट होने के बाद बहुत लोग उसे कॉपी करते हैं, ऑर्केस्ट्रा में गाते हैं, हम लोग भी गाते हैं। हम यही कोशिश करते हैं कि वो जो मेन गायक है या गायिका है, जिस प्रकार का सुर लगाए हैं, जिस प्रकार का नोट उन्होंने खींचे हैं, उसी को कॉपी करें और उसमें हम सफल भी हो जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर उसी धुन पे हमें कोई नए अंदाज से नए शब्दों के साथ अगर गाना पड़े, तब अंतर पता चलता है जो ओरिजिनल सिंगर कैसे गाया है और हम उसे कैसे निभा रहे हैं, या नया सिंगर उसे या कोई अन्य सिंगर उसे कैसे गा रहे हैं। इसी कड़ी पे आज का हमारा यह प्रसंग है। जैसे कि आप जानते हैं, महान गायक किशोर कुमार बंगला भाषी थे, जिसके चलते उन्होंने हिंदी में जितने गायक थे लगभग उतने ही तो नहीं, पर काफी गाने उन्होंने बंगला में भी गाए थे। बंगला अनेकों फिल्मों में वो बतौर अभिनेता या बतौर नायक अभिनय भी किए थे। और ये भी आप जानते हैं कि उनके जो सुपुत्र अमित कुमार जी, जिनका की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में हुआ था, जिसके चलते अमित कुमार जी ने भी बहुत सारे गाने बंगला फिल्मों के लिए, वो आधुनिक बंगला प्राइवेट एल्बम के लिए भी गाए थे। तो आज का हमारे प्रसंग में हम कुछ ऐसे गीतों को आपको सुनाएंगे जिसे पहले किशोर कुमार ने या तो हिंदी में गाए और उसे ही उसी धुन पे ही नए शब्दों के साथ उसे बंगला में अमित कुमार ने गाए, या पहले बंगला में किशोर कुमार ने गाए, बाद में उसी धुन में नए शब्दों के साथ अमित कुमार ने गाए। और इसी का हम एक समीक्षा करेंगे जो अमित कुमार जी ने किशोर कुमार के गाए हुए ओरिजिनल गीतों के साथ कितना न्याय किया। चलिए सुनते हैं। दोस्तों, इस कड़ी में सबसे पहला जो गीत हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो बीते शताब्दी के वर्ष 1972 में आई फिल्म बॉम्बे टू गोवा से है, जो कि मशहूर हास्य अभिनेता महमूद द्वारा निर्मित और निर्देशित थे। और इस फिल्म में अभिनेता अमिताभ बच्चन थे और अभिनेत्री अरुणा ईरानी। इन दोनों पे एक गाना फिल्माया जाना था जो कि रिकॉर्ड भी हो चुका था, किशोर कुमार वो लता मंगेशकर के स्वर में। लेकिन किसी कारणवश वो फिल्म में इस्तेमाल नहीं हो पाया, शायद जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये उन दिनों जो रिकॉर्ड रिलीज हुआ था उसमें भी था और ये गाना बहुत हिट भी हुई थी। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो दो लाइन सुन लीजिए। हो तुम मेरी जिंदगी में कुछ तरह से आए, भूला सा ख्वाब जैसे सच हो के शायद आपको याद तो आ ही गया। अब चूंकि ये गाना इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो राहुल देव बर्मन ने इसे फिर सन 1990 में एक बंगला फिल्म देवोता, जिसके की अभिनेता जिसमें विक्टर बनर्जी थे और अभिनेत्री देवश्री राय थी, उसके लिए इसे इस्तेमाल कर लिया और इसे गाया इस बार अमित कुमार जी ने। ये गाना भी आप थोड़ा सा सुन लीजिए। दोस्तों, उन्हीं दिनों जब मैं पहली बार इस गाने को सुना बंगला दूरदर्शन में, तो मुझे तो एक पल के लिए लगा तो शायद ये किशोर कुमार के आखिरी दिनों के गाने होंगे, क्योंकि ये गाना बिल्कुल ओरिजिनल से मिलता जुलता था। ऐसा लग रहा था जैसे किशोर कुमार ही गाया, अगर आप ध्यान से नहीं सुने तो। अर्थात अमित कुमार जी ने इसे बहुत अच्छे से गाया था। दूसरा जो गाना हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो भी एक अनरिलीज्ड गाना है, जो कि फिल्म खुशबू के लिए किशोर कुमार जी से गवाया गया था। और खुशबू फिल्म में ये गाने का इस्तेमाल नहीं हुआ और ये गाना रिलीज भी नहीं हुआ था, ये रिकॉर्ड में भी रिलीज नहीं हुआ था। बाद में इसे अमित कुमार जी के यूट्यूब में भी देखा जा सकता है और शायद ओरिजिनल जो भी इसका कॉपीराइट ओनर है उसने इसे रिलीज किया गया था। ये गाना का भी आप ओरिजिनल थोड़ा सा सुनिए। कैसा लग रहा है आपको? जो भी है आस पास रहने दो। इसके बाद इसे सन लगभग 1985 में राहुल देव बर्मन ने फिर से इसे आधुनिक बंगला गाने के हिसाब से अमित कुमार जी से इसी गाने को बंगला में गवाया। ये भी आप सुनिए। কত দিন এভাবে বসে থাকি, কত দিন
না এভাবে। हाँ तो दोस्तों, आपने दोनों वर्षन सुन लिया, बंगला भी हिंदी। इस गाने को अमित कुमार जी ने अपने ही स्टाइल पे गाया था, इसलिए इतना कर्णप्रिय नहीं लगता है जितना कि किशोर कुमार ने खुशबू फिल्म के लिए गाया था। दोस्तों, तीसरा गाना जिसके बारे में मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो किशोर कुमार द्वारा ही गाया हुआ एक बंगला गीत है, जो कि एक आधुनिक गीत या जिसे प्राइवेट सॉन्ग भी कह सकते हैं, उस हिसाब से ये रिलीज हुआ था सन 1984 में। और ये दुर्गा पूजा के समय, जैसे कि मैं पहले एपिसोड में भी कह चुका हूँ, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के समय काफी गायक गायिकाएं अपने प्राइवेट एल्बम निकालते हैं, उसी हैसियत से ये गाना रिलीज हुआ था। और ये गाना बहुत हिट था क्योंकि किशोर कुमार ने इसे बहुत ही एक नए अंदाज से गाया था, भारी आवाज के साथ, डीप बेस के साथ, और ये गाना सुपर डुपर हिट था। आप भी थोड़ा इसे सुन लीजिए। আমার মনে ময়ূর মহলে এসো আজ প্রেমে আতর ঢেলে इसी धुन पे आधारित किशोर कुमार ने अपने पुत्र अमित कुमार से सन 1979 में अपने ही एक फिल्म शाबाश डैडी के लिए भी गवाया था, जो कि अमित कुमार जी ने उस उम्र में, यानी वो 22 या 23 साल की उम्र में थे उस समय, अपने उस उम्र के हिसाब से और अपने उस समय के संगीत गायन क्षमता के हिसाब से बहुत ही अच्छा गाया था। इसे भी आप सुन लीजिए। दौरे फिजा था दिल के चमन में कोई आज बन के बहार आ गया। लेकिन अगर हम बांग्ला वर्षन किशोर कुमार के और हिंदी वर्षन अमित कुमार के अगर तुलना करें तो ये तुलना हो ही नहीं सकता, क्योंकि किशोर कुमार इस गाने को इतने अच्छे से गाए थे, उनके साथ किसी का भी तुलना इस गाने, इस धुन में तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आज का आपको बाप बेटे का जो मैं एक समीक्षा पेश किया गाने के अंदाज का, वो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अगर शंका रहा हो, कुछ भी आपको कहना हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा यह हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के जब भी मैं रिव्यूज या कोई भी प्रसंग बनाऊं तो आप तक सही ढंग से पहुंच जाए। नमस्कार।